वहीं ब्रेक फेल हो गई थी। मैं वहाँ से गाड़ियाँ बचाते बचाते मेरे को यहाँ का पता था कि मैं यहाँ मोड़ के पहाड़ में टकराऊंगा। मेरे आगे पीछे से कारें आ गई, फिर मैंने इधर फेंकी बस। मेरे को चांस ही नहीं मिला सर, चांस ही। बहुत कोशिश की, सवारी को भी पता है, मैंने बगैर अपने जान देखे हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड रोडवेज की एक बस पलट गई तो कई जगह खबरें चली कि चालक ने बस को बहुत तेजी से भगाया हुआ था। इस बस की ब्रेक फेल हो गई थी, जिसके बाद काफी देर तक चालक बस को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर बस को रेलिंग से टकरा दिया। आप चालक की इन बातों को सुनिए और हो सके तो समझिए कि कितने दुखी मन से चालक ये बातें कह रहा है। आप हादसे की कहानी चालक की जुबानी सुनिए, फिर आगे खबर पर हम आपको तह तक लेकर जाएंगे। वहीं ब्रेक फेल हो गई थी। मैं वहाँ से गाड़ियाँ बचाते बचाते मेरे को यहाँ का पता था कि मैं यहाँ मोड़ के पहाड़ में टकराऊंगा। मेरे आगे पीछे से कारें आ गई, फिर मैंने इधर फेंकी बस। मेरे को बहुत ऊपर ही पता लग गया कि ब्रेक फेल, फिर कंट्रोल ही नहीं हुई, गाड़ी स्पीड पकड़ रही थी। होंगे कितने होंगे कंडक्टर साहब को पता होगा, वो तो उतना पता नहीं रहता ना सर। होंगे 40 45 46 सवारी होंगी, और उनका सामान था नेपाली आदमी का। मेरे को चांस ही नहीं मिला सर, चांस ही। बहुत कोशिश की, सवारी को भी पता है, मेरे को ये इस जगह का पता था, मैं यहाँ से काटूं करके मैंने पहाड़ में टकराने की सोची, तो यहाँ से आगे पीछे से कार आ गई मेरे। बहुत भीड़ थी, ब्रेक फेल हो गई, नो कंट्रोल हो, पता था आगे पीछे से कारों में भीड़ थी। जैसे मैं यहाँ पहाड़ में टकराने के लिए गाड़ी, तो पीछे से भी कार आ गई, आगे से भी। मैंने कहा अब तो एक ही रास्ता है, यहाँ एंगल पड़े हैं, इनमें खुदाओ बस को सेफ रह पाएंगे, नहीं तो कुछ बहुत तो सेफ रहेंगे बगैर अपने जान देखे एंगल में बाहर। इसलिए हमने आपको कहा कि हमें तो लगता है कि एक चालक का दर्द एक चालक ही समझ पाएगा। खैर, खबर पर आते हैं। दरअसल राजधानी शिमला से ये बस टनकपुर जा रही थी। सोलन के कंडाघाट से करीब 2 किलोमीटर पहले बस की ब्रेक फेल हो गई, जिसके बाद चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और नियंत्रित करने की भरपूर कोशिश की। साथ ही परिचालक ने यह भी कोशिश की कि मैं उतर कर पत्थर लगाऊं, लेकिन उतराई होने के चलते बस अनियंत्रित हो गई। चालक ने आगे जाकर बस को पहाड़ी से टकराने की भी कोशिश की, लेकिन आगे पीछे कई गाड़ियां गुजर रही थी। अन्य लोगों की परवाह करते हुए चालक ने अंत में बस को रेलिंग के सहारे आगे बढ़ाया, लेकिन फिर बस खाई में जा गिरी। बस के चालक और परिचालक बताते हैं कि ये बस बहुत पुरानी है। ऐसी कई बसें अभी भी उत्तराखंड में सवारियों को ढो रही है, लेकिन अधिकारी एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकालते हैं। यानी कि जो हालात हिमाचल में है वही हमारे पड़ोस में। बस में करीब 42 सवारियां थी, जिनमें से 6 लोगों की हालत तो गंभीर बताई जा रही है, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। घायलों को आईजीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया है। उत्तराखंड रोडवेज के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। उधर बस की हालत को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है, बस की हालत लंबे रूट पर चलने लायक नहीं थी। अंत में हम बस इतना ही कहेंगे कि जान बची तो लाखों पाए। भगवान का शुक्र है कि अब तक इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है। सवारी अक्सर थी, सवारी उस हिसाब से कोई ज्यादा नहीं थी सर। आजकल त्योहार चल रहा है तो जी। सवारी चल रही है, लेकिन हमारे विभाग के अधिकारी ऐसे हैं, कितने दिन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ब्रेक। अच्छा जी, एजीएम साहब को दिया जा रहा है, फोरमैन को दिया जा रहा है, मुख्यालय को दिया जा रहा है, लेकिन अब पार्ट्स दे रहे हैं ना सामान दे रहे हैं। ये दशा है यात्रियों की, बात दिक्कत आ रही है सर। हर बार डिफेक्ट लिखा जा रहा है इसका। अब भेज रहे थे तो अधिकारियों की है ना, वो देखना चाहिए। हालांकि हमारे एजीएम साहब आ रहे हैं, आप उनका भी असिस्टेंट लीजिए। हाँ, बोलेरो से आ रहे हैं, एक गाड़ी दूसरी आ रही है। उत्तराखंड में 3 रीजन है, टनकपुर, एक हल्द्वानी, एक देहरादून। शिमला से चली थी साहब 1:15 में, 1:30 बजे का टाइम है। आजकल त्योहार चल रहा था नेपाली मूल के, लेकिन ऐसी दशा नहीं थी कभी सर। लेकिन इसका देखिए क्या दशा है, बैक गियर तक नहीं लगा। देखिए सापर टूटने के कारण ऐसा हुआ।